कुदरकी ब्लॉक के ग्राम असदपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों से उनके सामने आ रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली और वरिष्ठ अतिथि हाजी जहीर अहमद, सदस्य उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश सरकार और पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा और अनामिका यादव, अध्यक्ष जिला पंचायत संभल के अलावा ब्लॉक प्रमुख कुदरकी पति गुलाम जिलानी, शाह आलम, प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नसीम खान, जिला अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मुरादाबाद दानिश अली, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा संभाल मुजीबुल हुसैन, ग्राम प्रधान असदपुर, जिले भर के समस्त कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के चुने हुए नुमाइंदे सब आपके द्वार आ रहे हैं। योजनाओं का लाभ सीधे सीधे आपको दे रहे हैं। योजनाओं से किस तरह से जुड़ना है ये काम कर रहे हैं और यहाँ बड़ी तादाद में मेरी माएँ बहनें हैं। इस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का उत्थान हुआ है, किसी का द्वार हुआ है, किसी को योजनाओं का लाभ मिला है तो माओ बहनों को मिला है। जितना भी इस सरकार के अंदर लाभ मिल रहा है, देखिए आप किसी भी योजना को उठा करके देख लीजिए। योजना के केंद्र में अगर कोई है तो सीधे सीधे महिलाओं को लेकर योजना बनी, तो महिलाओं को मिलता है क्योंकि उसका नाम रखा गया इज्जत घर। घर के अंदर जब प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो सबसे ज्यादा सुकून अगर किसी को मिलता है तो वो औरत को मिलता है, चाहे 3 तलाक की बात हो। तमाम जो कानूनों के केंद्र में रही वो माओ बहनों केंद्र में रही। इनकी ताकत मिलनी चाहिए, इनको सहूलियत मिलनी चाहिए, इनको अधिकार मिलने चाहिए। और जब पहली बार देश के अंदर महिलाओं को लेकर बिल लाया जाता है तो ये भी तय हो जाता है कि 33% कम से कम आरक्षण महिलाओं को मिलना ही मिलना है। ऐसा मोदी जी जब लाते हैं तो ये भी देश का एक इतिहास बदलने वाला फैसला होता है। आपके अधिकारियों के लिए, आपके सम्मान के लिए यदि कोई लड़ रहा, भैया भाषण बदले। पहली बार ऐसे काम कर रहे हैं जब वो राज के सोचते हैं तो अपने परिवार की चिंता नहीं करते, ना वो ये सोचते हैं कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। वो सोचते हैं कि शौचालय कैसे पहुंचेगा, गरीब तक इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड कैसे पहुंचेगा। वो ये चिंता करते हैं कि किसी गरीब को इलाज में दिक्कत ना हो। शादी के लिए अनुदान मिलना है, गरीब की बेटी के हाथ टाइम पर पीले हो जाएं, इसकी चिंता अभिभावक के तौर पर अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है, हम सबकी खुशनसीबी है कि ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में हमने उनको देखा है। आने वाले टाइम में जब चाहे वो सड़कों की बात हो या बिजली की बात हो, आप किसी भी योजना को उठाकर देख लीजिए। जैसा अभी बहन जी ने बताया था, किसी भी योजना के अंदर धर्म, जात पात, क्षेत्रवाद, इलाका, गांव, शहर देख करके योजनाओं का भेदभाव नहीं किया गया। हर गरीब तक योजना पहुंचनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की चिंता रहती है। और तो और दंगे से बचाने का काम भी अगर आपको किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने किया। नहीं तो आप देखते थे पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर दंगों के लिए बदनाम था। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। पहले सरकारें आपको लटकाकर, भटकाकर, दंगे कराकर, बहकाकर, आपका डरा करके वोट लेती थी और भाजपा से डरा करके सरकारें बनाया करती थी। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत आपसे गुजारिश के साथ कह रहा हूं, आपने भारतीय जनता पार्टी सरकार को देखा है, सरकार सीधा सीधा आपके साथ जुड़ना चाहती है, सरकार आपके द्वार आई है। आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए। ऐसा नेता, ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री हमें फिर नहीं मिलेगा। और मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस मातृभूमि पर बस एक बार ही आता है। और एक नारा आप सब लोग लगाएंगे, मैं कहूंगा दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। दूरी है ना खाई है। सर्दी बहुत है, आवाज कम आ रही होगी, लेकिन एक बार जोर से लगा दी, सर्दी भी कम होगी।
दूरी है ना खाई है, न दूरी है ना खाई है। शुक्रिया आप सबका। अभी जो योजनाओं का है वो अभी अधिकारी बैठेंगे, क्योंकि आप सबसे विदा लेकर के इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपके बीच में दोबारा से आया हूँ फिर आपके लिए काम करने का और सहूलियत। ग्राम असदपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गाड़ी चालू की है, जिसके साथ साथ जो ब्लॉक स्तर के जिला स्तर के अधिकारी चल रहे हैं योजनाओं की जानकारी के लिए, वो सारे उपस्थित रहे। और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कुंवर बाशिद अली जी मुख्य अतिथि के रूप में रहे। उसी के साथ साथ संभल की चेयरमैन भी उसमें उपस्थित रहीं और जो भी जिले के कार्यकर्ता थे वो सब साथ में रहे। सब ने मिलकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सबको योजनाओं की जानकारी दी और योजनाओं के माध्यम से सबको बतलाया गया, क्योंकि जो ये योजनाएं हैं ये जनता के बीच जानी चाहिए। इसलिए ये प्रोग्राम हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। इसी के साथ साथ बाल पेंटिंग का भी कार्य हमारे पूरे प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि बाल पेंटिंग के स्तर से हम जनता के बीच जाना चाहते हैं। जनता समझे कि कार्यकर्ता भी एक मेहनती कार्यकर्ता होता है और वह अपने हाथ से बाल पेंटिंग करेगा तो इसका जनता पर ज़्यादा असर पड़ेगा। और साथियों, मैं ये चाहता हूँ इन योजनाओं को देखते हुए आने वाले 2024 में सभी को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए और बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे। मानिए फिर दोबारा से फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देश आगे बढ़े।